पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी मां को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार, परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। दुख होता है, तकलीफ होती है और तब ज़्यादा होती है जब आपके अपने ही ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती थी। माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज हैं वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस पर भड़क गए हैं और सीधे तौर पे कह दिया कि पहले उन्होंने मुझे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के तहत मेरे दिल्ली वाले घर को खाली करवाया और अब मेरी माँ, बड़ी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मैं बिल्कुल भी इसको माफ नहीं करूंगा। मेरे पिता के जाने के बाद वो परिवार में सबसे ज्यादा बड़े हैं, उसके बावजूद भी मेरी चाचियों ने मेरी माँ का सामान बाहर फेंका। उनकी उम्र हो गई है और वो सदमे में चली गई। ऑक्सीजन लगा, मास्क लगा और तबीयत राजकुमारी देवी की खराब हो गई। अब उनके बेटे उनसे मिलने पहुंचे हैं, यानी कि चिराग पासवान शहर बन्नी पहुंच चुके थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस को लेकर, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार, परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। मेरे पिता के जाने के बाद घर में सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे घर को, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा। भाई हम तो अगली पीढ़ी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरे पिता की पीढ़ी के वही हैं और ये जिम्मेदारी उन पर बनती है कि कम से कम जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे परिवार को एक करके रखा, उनके जाने के बाद वो भी परिवार को उसी तरीके से एक करके रखते। पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी मां को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज हैं वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूँ कि मेरी माँ का मैं ध्यान रखूँ। उनसे ज़्यादा यहाँ गांव में आने का मैं प्रयास करता हूँ। समय समय पर एक बेटे का जो फ़र्ज़ हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है और तब ज़्यादा होती है जब आपके अपने ही ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। बट हाँ, अगर अब वो ये तक चाहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था, पर अब अगर जैसा चाची ने आके कहा
कि बंटवारा होना चाहिए। अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहाँ का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। पर हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। अब अगर इस तरीके से परिवार की बातों को सड़क पर लेकर जाने की सोच के साथ मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी, जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। आज जब मैं यहाँ पर आया, आज से पहले कभी मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, पर अब क्योंकि इन लोगों ने खुद एक ऐसा माहौल बना दिया, आज कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मेरी चाची एक शिक्षक के रूप में दोनों जहाँ काम करती हैं, कभी उन्होंने वहाँ पे जाना तक ज़रूरी नहीं समझा, और बिना गए रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती थी। ये तक बातें मेरे संज्ञान में आज दी गई। ये विषय ऐसे हैं जो आपको चिंतित करते हैं। घर परिवार की ये बातें, इस तरीके से ये बातें जो आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, ये एक पुत्र होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। पर बहरहाल घर के, जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं, उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। और अब परिवार में बंटवारा भी अगर वो चाहते हैं तो फिर ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। और अगर वो इस फैसले की राह पर चल चुके हैं तो वो मुझे जानकारी दे सकते हैं, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। बस भाई, इस विषय पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे परिवार का मामला है और हमने हमेशा प्रयास किया है कि परिवार की बातें परिवार के भीतर ही रहें। पर दुख की बात यह है कि कई घटना चक्र मेरे पिता के निधन के बाद ऐसे हुए जिसकी वजह से कई परिवार की बातें सामने आई, जनता के बीच आई, जो दुखद है। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा, मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कतई माफ करने लायक नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने दिल्ली वाला बंगला भी साजिश के जरिए मुझसे खाली करवाया था। उसके बाद अब मेरी माँ के साथ ऐसा, ये पारिवारिक मैटर था, मैं इसको मीडिया में नहीं लाना चाहता था, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ के साथ जो भी हुआ उसके बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। और अब जब बात निकली है और बंटवारे की बात आई है तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और ऐसी कई संपत्ति की बात निकलेगी जिसके बारे में पशुपति पारस ने बताया नहीं है और सारी चीजों की जांच होगी। तो देखिए, चिराग पासवान आग बबूला नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे पशुपति पारस को भी कह दिया है कि मैं माफ नहीं करूंगा। और उनके मन में ये दर्द जरूर है कि पहले तो पार्टी टूटी, पार्टी दो भागों में बट गई, उसके बाद उनकी माँ के साथ ये, और बार बार उनके अपने ही ऐसा व्यवहार उनके साथ करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।